नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी टोकरी में। लेकिन आज की कहानी सुनने से पहले सुनते हैं कुछ मीठी मीठी आवाजें। आंटी, आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। मैंने सारी स्टोरीज सुन ली है। आप और भेज सकते हैं? थैंक यू स्नेहा आंटी, आई लव द स्टोरी वेरी मच। मैम, मुझे आपकी स्टोरी बहुत पसंद है। आप न्यू स्टोरीज भेजिए ना। The newest story which you sent was very nice and I liked the Punjabi. I could understand every word Gogo said in Punjabi because I know Punjabi. Thank you स्नेहा आंटी, इतनी प्यारी प्यारी स्टोरी भेजने के लिए। मेरे को इन्हीं स्टोरी से रात में अच्छी नींद आती है। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सोचिए, अगर गोल्डी लोक्स एंड द थ्री बेयर्स की स्टोरी इंडिया में बनी होती तो कैसी होती? शायद ऐसी होती। कहानी है ये गुड्डी की, मन से अति चंचल बच्ची गुड्डी। एक जंगल के किनारे एक घर में रहती थी वो। बस एक गड़बड़ थी उसके साथ, वो माँ की बातें नहीं मानती थी। सुनती सब थी पर करती अपने मन की थी। जैसे एक दिन वो शाम को घर से बाहर खेल रही थी। माँ ने आवाज लगाकर उससे कहा, आजा शाम होने आई, अब तो कर ले तू पढ़ाई, जल्दी आना खीर है बनाई, तू चल मैं आई, माँ तू चल मैं आई। अब गुड्डी ने कितना सुना और कितना माना, ये तो इसी बात से पता चल जाता है कि वो बस अभी चली जाऊंगी, बस अभी जाती हूँ करते करते खेलती रही। तभी उसने कुछ तितलियां देखी और वो उनके पीछे भागी। भागते भागते जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच गई। तितलियां तो गायब हो गई, पर गुड्डी अकेली उस जंगल में गुम हो गई। और अब उसे थोड़ा डर लगा। ये कहाँ आ गई मैं? कितना सुनसान है यहाँ। ये रात और ये दूरी, मेरा घर जाना है जरूरी। ये रात और ये दूरी, मेरा घर जाना है जरूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, डर बढ़ता है हौले हौले। के दिल मेरा धक धक डोले, डर बढ़ता है हौले हौले। ये रात और ये दूरी। कहाँ गया मेरा घर? घर ढूंढते हुए गुड्डी जंगल के और अंदर चली गई। फिर उसे एक घर दिखा। अरे यहाँ तो घर है, पर ये तो मेरा नहीं है। कोई नहीं, कोई तो होगा ना अंदर, जाकर देखना चाहिए। गुड्डी ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने ध्यान से देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। कोई है? कोई है? यहाँ तो कोई भी नहीं लगता। अब इस खाली घर में मैं क्या करूं? भूख भी लगी है बड़ी जोरों से। ये टेबल पर कुछ रखा है। टेबल पर रखी थी 3 प्यालियां, एक बड़ी सी, एक उससे थोड़ी छोटी और तीसरी सबसे छोटी। और उन तीनों में थी खिचड़ी। गुड्डी सबसे पहली प्याली के पास गई और उसमें से एक चम्मच खिचड़ी चखी। कितनी गर्म है, मेरा तो मुंह ही जल गया। फिर वो गई दूसरी कटोरी के पास, उसमें से खिचड़ी चखी। कितनी ठंडी है, कोई स्वाद ही नहीं है। अब आई बारी सबसे छोटी प्याली की। उसमें से खिचड़ी चख कर गुड्डी बोली, ये एकदम सही है। और क्यों ना हो भाई,
किसी ने कहा है ना, ओ बेटा जी, अरे ओ गुड्डी जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ गुड्डी जी। अब पेट तो भर गया। वहां से वो दूसरे कमरे में गई। उसने देखा कि वहां 3 कुर्सियां रखी है, एक सबसे बड़ी, एक उससे छोटी और एक सबसे छोटी। पहले वो बैठी सबसे बड़ी कुर्सी पर। उसे मजा नहीं आया। फिर बैठी वो बीच वाली कुर्सी पर। उसे वो भी पसंद नहीं आई। फिर बैठी वो सबसे छोटी क्यूट वाली कुर्सी पर। हाँ, ये अच्छी है, पर ये क्या? बैठते ही वो धड़म से टूट गई। गुड्डी ने एक बार इधर देखा, एक बार उधर देखा, किसी ने उसे नहीं देखा। कुर्सी को वहीं छोड़कर गुड्डी ऊपर के कमरे में गई। वहां उसने 3 बिस्तर देखे और उन्हें देखते ही उसे नींद आ गई। और जैसा कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, गुड्डी को पसंद आया सबसे छोटे वाला बिस्तर और वो चादर तान कर उस पर सो गई। थोड़ी देर में नीचे दरवाजा खुला और घर में 3 लोग आए। लोग नहीं, 3 भालू, पापा भालू, मम्मी भालू और बच्चा भालू। घर पर एक नजर डालने के बाद मम्मी भालू ने कहा, घूमने गए हम कहीं, ताला लगा या नहीं। घूमने गए हम कहीं, ताला लगा या नहीं। अब जो घर में कोई घुसा है, ये तो होना ही था। ओए, किसी ने मेरी खिचड़ी चखी है? हाँ, मेरी तो पूरी खिचड़ी खत्म ही कर दी। जाने वो कैसे लोग थे जिनने खाना खा लिया। जाने वो कैसे लोग थे जिनने खाना खा लिया। इतनी भी उनको शर्म नहीं, सारा चट कर डाला। कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा था। हाँ, मेरी भी, और मेरी कुर्सी तो तोड़ ही दी। फिर वो तीनों सीढ़ियां चलकर ऊपर जाने लगे तो मम्मी भालू को मिला सीढ़ियों पर एक जूता। वो बोली, आपके कमरे में कोई बैठा है, तररारारा हम नहीं कहते, ये जूता कहता है। तररारारा आपके कमरे में कोई बैठा है। तीनों ऊपर कमरे में गए। ओए, मेरे बिस्तर पे कोई लेटा था। हाँ, तुम अपना बिस्तर देख लो। वो गोलू के बिस्तर पर इतनी बड़ी इंसान की बच्ची सोती नहीं दिख रही? यही है जिसने मेरी सारी खिचड़ी खा ली और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। देखो कितने आराम से सो रही है वो। आवाज सुनकर गुड्डी की आंख खुल गई। उसने जब 3 भालू अपने पास खड़े देखे तो उसकी सांस ही रुक गई। वो तेजी से बिस्तर से बाहर लपकी। इतने में छोटा भालू बोला, जाती कहाँ है तू लड़की, जल्दी से खिचड़ी बना। कुर्सी जो तूने है तोड़ी, फेविकोल से चिपका। भागी तो मारूंगा मैं, भागी तो मारूंगा मैं, जल्दी से काम पे लग जा। लेकिन गुड्डी को थोड़े ही भालू की बात समझ आ रही थी।
उसे तो लगा कि वो गुस्से में गुर्रा रहा था। उसने एक बार इधर देखा, फिर उधर देखा। अब दरवाजे से भाग नहीं सकती थी, तो वो खिड़की की तरफ भागी और ये छलांग लगाई उसने नीचे। और बस फिर बिना पीछे देखे बस भागती रही, भागती रही, भागती रही। और तभी माँ की आवाज आई, उठ गुड्डी, अरे उठना, ये हाथ पर क्यों मार रही है तू? गुड्डी एकदम से उठ बैठी। कोई सपना देखा था क्या? हाँ हाँ माँ, हाँ सपना ही था, अच्छा नहीं था। चल कोई नहीं, तू शाम के वक्त मत सोया कर। अब जल्दी उठकर नीचे आ जा और बिना कुछ खाए खेलने मत चली जाना बाहर। मैंने खीर बनाई है तेरे लिए। हाँ खीर? हाँ, सपना सच तो नहीं हो जाएगा आज। The moral of the story is, किसी की खिचड़ी खाओ तो पूरी फिनिश नहीं करनी चाहिए, है ना? और किसी की कुर्सी टूट जाए आपसे तो उसे फिर से जोड़ देना चाहिए, फिर चाहे कोई देखे या ना देखे। बच्चों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। अपने मैसेजेस भेजते रहिए। स्टोरी टोकरी के बाकी एपिसोड सुनने के लिए आप जा सकते हैं मेरी वेबसाइट पर www.storywithsneha.com पर। स्टोरी टोकरी की सारी कहानियां आप सुन सकते हैं अब चाइम्स रेडियो पर भी। तो जाइए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, खुश रहिए। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।